Good morning, students. In today's class, we will cover chapter crop production. We will continue the same chapter crop production, children. और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स तक बता दिया था. आज हम नेचुरल मेथड्स टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल से कंटिन्यू करेंगे. ओके चिल्ड्रन, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सभी बच्चे देख लेंगे उसे. उसमें हमने बिगनिंग से एग्रीकल्चरल स्टेप्स फर्स्ट ऑनवर्ड यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, उसके बाद जो है नेक्स्ट एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये सारे स्टेप्स हमने उसमें कवर कर लिए हैं. और आज हम नेचुरल मेथड्स टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल से कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो में. ओके तो बच्चों, आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय रिप्लेनिशिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. आपको पता होना चाहिए कि इस हेडिंग का मतलब क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. सो चिल्ड्रन, बता देते हैं आपको. एक्चुअली रिप्लेनिशिंग द न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये होता है कि जब कोई भी फार्मर्स जो होते हैं तो वो कंटिन्यूअसली फील्ड में सेम टाइप की अगर क्रॉप्स को ग्रो करते जाते हैं तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और उसको दूर करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं, और उन सभी मेथड्स को हम रिप्लेनिशिंग द न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड थ्रू नेचुरल मेथड्स एज वेल. इसका मतलब ये है कि हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स तो ऐड करते ही हैं फील्ड में ताकि न्यूट्रिएंट्स मिल सके ग्रोइंग क्रॉप्स को, जर्मिनेटिंग सीड्स को, पर साथ ही साथ हम कुछ और अदर मेथड्स का यूज करते हैं रिप्लेनिशमेंट के लिए, जो कि इस प्रकार से है. क्या है फर्स्ट मेथड, देखिए, फील्ड फैलो मेथड. व्हाट इज फर्स्ट वन? फील्ड फैलो. फील्ड फैलो का मतलब होता है लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or more सीजन्स टू रीगेन न्यूट्रिएंट्स. आपको पता चल गया होगा कि हम कुछ सीजन्स के लिए, पर्टिकुलर 1 या 2 सीजन के लिए, या हम कुछ 1-2 साल के लिए जो फील्ड होता है उसे अनकल्टिवेटेड यानी बिना कोई क्रॉप्स को उगाए छोड़ देते हैं बस खाली, ताकि उसमें फिर से रीगेन हो सके, न्यूट्रिएंट्स वापस आ सके. कैसे, किस तरह से रीगेन होंगे न्यूट्रिएंट्स उसमें? बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर. एक्चुअली इसमें जो मेन रोल होता है फील्ड को रिप्लेनिश करने में वो डीकम्पोजिशन मेथड का होता है चिल्ड्रन. और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर जो भी हम उस फील्ड में फेंक रहे हैं, या नेचुरली जो डेड प्लांट्स, एनिमल्स और काउ डंग और अदर ऑर्गेनिक मैटर जो कुछ भी उस फील्ड में आके मिलेगा, उन सबका डिकम्पोजिशन होता हुआ चला जाएगा और वो मिट्टी में मिल जाएंगे और ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मैन्योर बना देंगे, या आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को रीगेन करने में हेल्प करेंगे. तो इस तरह से फर्स्ट मेथड जो है वो फील्ड फैलो होता है, मतलब कि अनकल्टिवेटेड फील्ड छोड़ देना. क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है अल्टरनेट क्रॉप्स को ग्रो करना. फार्मर्स चेंज देयर क्रॉप्स इन ईच सीजन सो दैट सॉइल डज नॉट बिकम डेफिशिएंट इन एनी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स. जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अल्टरनेट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. जो भी सीजन के अकॉर्डिंग जो भी क्रॉप्स का टाइम होता है, यानी कि जब मानसून क्रॉप्स का टाइम होगा तो मानसून क्रॉप्स ही ग्रो की जाएंगी उस फील्ड में, लेकिन डिफरेंट टाइप्स की. तो इसे कहते हैं हम क्रॉप रोटेशन, या अल्टरनेट करके, चेंज करके क्रॉप्स को जो है फार्मर्स ग्रो करते हैं. और इस तरीके से जो वहाँ की सॉइल होती है, जो फील्ड होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने पाती है. फार्मर्स ग्रो wheat in one season and legumes in the next season in the same field and it helps to regain nitrogen. इस तरह से जो है नाइट्रोजन रीगेन होने में हेल्प मिलती है. नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड का मतलब नाम से आपको पता चल गया होगा, मिक्स करके ग्रो करना, यानी कि मोर देन 1 टाइप ऑफ क्रॉप या 2 टाइप्स क्रॉप टुगेदर, या मोर देन 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स टुगेदर को, मीन्स क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करना, ये कहलाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग. फॉर एग्जाम्पल, cotton and groundnut crops are grown together in the same field. Okay children, I hope it is clear to you all. आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर स्टेप, वो है इरिगेशन. चिल्ड्रन, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ना? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि एग्रीकल्चर के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और फिर किस तरह से उनको हार्वेस्ट करके और स्टोर करके रखते हैं. तो ये पूरी मेथड्स हम आपको एक एक करके पढ़ा रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है? इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब होता है टू प्रोवाइड वाटर और वाटर सप्लाई टू द ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है, और ग्रोइंग क्रॉप्स के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए आपको कि जो वाटर होता है
वो मीडियम होता है जिसमें प्लांट्स बाय विच प्लांट्स गेट मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द सॉइल, यानी कि वाटर ही वो मीडियम होता है जिससे प्लांट्स सॉइल से मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स जो है ऑब्टेन करते हैं। अगर हमने एडिंग इन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स स्टेप पढ़ा तो हमने आपको बताया कि हमने मिक्स किया सॉइल में, लेकिन वो जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स है वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को प्रोवाइड करेंगे वो किस मीडियम के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली वाटर के फॉर्म में ही वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स। और दूसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो वाटर का रोल होता है कि सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर हम वाटर सप्लाई नहीं देंगे, वाटर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। जब जर्मिनेट ही नहीं होंगे तो फर्दर क्रॉप्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर कितना जरूरी है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और साथ ही साथ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, तो इरिगेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके, और नेक्स्ट जो है आपको मालूम ही, हमने बता दिया था कि कुछ जो क्रॉप्स होती है उनको ज्यादा वाटर की जरूरत होती है और कुछ को कम वाटर की जरूरत होती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। हम इरिगेशन की जो मेथड्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो जो ओल्ड मेथड है उन्हें ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, और दूसरी जो एडवांस्ड मेथड है उन्हें हम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन की बात करें तो पहले के जमाने में कैसे किया जाता था, ये इन्वॉल्व यूज ऑफ ह्यूमन और कैटल। या तो ह्यूमंस पानी को खींचते थे कुएं से, बोरवेल से, है ना, या फिर एनिमल्स के थ्रू रहट सिस्टम ये जाना जाता था। एनिमल्स की हेल्प से वाटर जो है वो ड्रॉ किया जाता था, खींचा जाता था बेल्स से, कुओं से, है ना। और इसमें क्या क्या आता है, चेन पंप, मोट, रहट और ढेकली, ये सब पुराने सिस्टम थे। इसमें बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगता था। अब हम मॉडर्न मेथड्स की बात करते हैं कि नाउ अडेज स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो यूज किए जाते हैं वाटर सप्लाई के लिए। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को और आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि नोजल्स के थ्रू, ये आपको दिख रहा है कि जो पाइप्स होती हैं उनमें कुछ कुछ दूरी पे इंटरवल पे फ्री रोटेटिंग स्प्रे हेड्स लगे होते हैं जिन्हें नोजल्स कहते हैं। तो इन नोजल्स के थ्रू क्या हो रहा है कि पूरे सभी आसपास के जितनी भी क्रॉप्स है या जितना एरिया यहाँ पे कवर हो रहा है सबको वाटर की सप्लाई काफी सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे वाटर पाइप्स के थ्रू जो है वो दी जाती है। तो इन्हें हम नोजल्स कहते हैं, ठीक है। और ये उन जगहों पे ऐसा सिस्टम होता है इरिगेशन का जहाँ पे सैंडी सॉइल होती है। और एक दूसरा सिस्टम जो है वो क्या है, मॉडर्न मेथड ही है, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं इसको। ड्रिप यानी नाम से ही पता चल रहा है, ड्रिप बाय ड्रिप या ड्रॉप बाय ड्रॉप। जहाँ पे कम पानी होता है बच्चों, वहां पे जो है ये सिस्टम यूज किया जाता है शॉर्टेज ऑफ वाटर वाले एरियाज में। और इसमें सिर्फ बूंद बूंद करके जो है पाइप्स में थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से होल्स कर दिए जाते हैं, स्मॉल होल्स कर दिए जाते हैं, ये देखिए पाइप्स में। और उन होल्स के माध्यम से ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो जड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो ये स्कैरसिटी या शॉर्टेज ऑफ वाटर वाले रीजन्स में जो है इस तरह की मेथड का यूज किया जाता है। ओके चिल्ड्रेन, इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब बेटा हम लोग मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और नेक्स्ट स्टेप जो की है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, दैट इज बीडिंग इन क्रॉप प्रोटेक्शन। अब आपको यहाँ पे अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया, फिर सिलेक्शन ऑफ सीड्स किया, फिर सोइंग किया, उनको बो दिया, फिर हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए, फिर हमने वाटर भी दे दिया। अब जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो होना शुरू हो चुकी हैं, सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं और क्रॉप्स जो है वो ग्रो होना शुरू हो चुकी हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम ये आती है कि सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। यानी हमने जो भी क्रॉप लगाई है उसके साथ साथ कुछ अनडिजायरेबल अननेसेसरी प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं साथ ही साथ। तो उन सभी अनडिजायरेबल अननेसेसरी प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, वीड्स। क्या बोलते हैं, वीड्स। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, आप देख के समझ गए होंगे। तो देखो बेटा, जो वीड्स होते हैं उनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम वीड्स को रिमूव नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, देखो यहाँ पे, वीड्स कंपीट विद द मेन क्रॉप फॉर एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। जो हम वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ग्रोइंग क्रॉप्स को, वो सब किसके द्वारा यूज कर लिया जाएगा, वीड्स के द्वारा। तो वीड्स जो है कंपटीशन करने लगेंगे मेन क्रॉप्स के साथ, और ऐसे में जो है मेन क्रॉप्स जो है वो बहुत बैडली या एडवर्सली अफेक्ट होगी और उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ जो वीड्स होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं ह्यूमंस के लिए। वीड्स आर पॉइजनस टू फॉर ह्यूमंस, तो हमको इनको दूर करना बहुत जरूरी होता है। तो इस स्टेप में हम क्या पढ़ रहे हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स। क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप, रिमूवल ऑफ वीड्स। और इस प्रोसेस
प्रोसेस को हम कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। समझ में आ गया होगा। कैसे रिमूव कर सकते हैं, देखिए मैनुअल मेथड यानी सीधे सीधे, अपरूटिंग, अपरूटिंग यानी जड़ से उखाड़ के हाथ में लेके फेंक देते हैं हम, तो ये मैनुअल मेथड हो गया। और दूसरा देखिए, जो जैसे ये किसान कर रहा है हो के माध्यम से, हो हमने आपको पढ़ाया था, ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट होता है जो कि बीडिंग के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। हैरो या हो की हेल्प से यहाँ से उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं नेसेसरी प्लांट्स, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा जो मेथड होता है वीडिंग का, वो क्या होता है कि केमिकल्स की हेल्प से, वी कैन यूज केमिकल्स, केमिकल्स के थ्रू हम वीडीसाइड्स को यानी अनडिजायरेबल प्लांट्स को हटा सकते हैं। ओके, तो अ केमिकल यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इज कॉल्ड वीडीसाइड, तो हम इन्हें वीडीसाइड कहते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो क्या है चिल्ड्रन, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो चुके हैं, क्रॉप्स आर फुली राइपन, क्रॉप्स पूरे तरीके से पक के तैयार हो चुकी है, और एंड इट्स टाइम टू कट द क्रॉप्स, और क्रॉप्स को कट करने का टाइम आ चुका है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। जब वो पूरे तरीके से मैच्योर हो चुके हैं क्रॉप्स, तो उन्हें कट करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। और ये जो होता है मैनुअली किया जाता है सिकल की मदद से। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हसिया जिसको बोलते हैं, सभी के घर में पहले पाया जाता था, अब तो हम लोग नाइफ का यूज करते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कट करने के लिए। तो सिकल की हेल्प से जब हम करते हैं तो इसे मैनुअल मेथड कहते हैं, पर जब हम मशीन से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। और हार्वेस्टिंग के लिए जो मशीन यूज की जाती है उसे हम कहते हैं हार्वेस्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, देखिए हार्वेस्टिंग में ये होता है कि जो क्रॉप्स है जब हमने उसको कट किया, हार्वेस्ट किया, तो क्रॉप्स जो है वो सीड्स जो है वो क्रॉप्स के रेस्ट ऑफ द क्रॉप के साथ हमें मिल जाते हैं। यानी अभी हमारी पूरी की पूरी क्रॉप हमारे पास आ चुकी है और उसमें सीड्स हैं, सीड्स के साथ साथ रेस्ट ऑफ द प्लांट भी है, तो उसे दूर करना, यानी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट, यानी ग्रेन्स को रेस्ट ऑफ द प्लांट्स से जो स्टेम होते हैं, जो रूट्स है, वो सब आ जाता है साथ में, पूरी की पूरी क्रॉप आ जाती है हार्वेस्टिंग के थ्रू हमारे पास। तो उसको हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द प्लांट से सीड्स को अलग करना जो है, ये प्रोसेस कहलाती है थ्रेसिंग। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ रहा है आपको कि रेस्ट ऑफ द प्लांट से सिर्फ सीड्स को अलग करना, ये प्रोसेस जो है थ्रेसिंग कहलाती है। और इसको हम किसके थ्रू करते हैं, थ्रेशर्स के थ्रू करते हैं। अब नाउअडेज, पहले भी करते थे, बट बहुत पहले जो होता था प्रिमिटिव टाइम में, या बहुत पहले जो होता था, बफेलोज, काउज और दूसरे जो एनिमल्स थे उनकी हेल्प से ट्रैम्पलिंग ओवर द क्रॉप्स, यानी कि जो क्रॉप्स होती थी उन पे जो है कई बार मीन्स कि जो एनिमल्स होते थे उनको कई बार उस क्रॉप्स के ऊपर से ऐसे बार बार आने जाने दिया जाता था, इसे ट्रैम्पलिंग ओवर कहा जाता है। तो इसके थ्रू जो है थ्रेशिंग किया जाता था। तो इट वॉज मच टाइम टेकिंग, लेबर मीन्स लेबोरियस वर्क, मीन्स बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगती थी, इसलिए ये सब अब बंद कर दिया गया है और थ्रेशर्स की हेल्प से किया जाता है। और आजकल तो एडवांस मेथड जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर है। देखिए कितना अच्छा है, कंबाइन हार्वेस्टर मीन्स कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग बोथ टुगेदर, दोनों एक साथ परफॉर्म किया जा सकता है। कट भी होती जाती है क्रॉप्स और साथ ही साथ ग्रेन्स को अलग भी किया जा सकता है रेस्ट ऑफ द क्रॉप से। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो विनोइंग प्रोसेस है और साथ ही साथ स्टोरेज ऑफ द सीड्स और एग्रीकल्चर, मतलब आपको हमने पहले ही बताया है कि एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ग्रोइंग क्रॉप्स वाला स्टेप जो है वो एक दो स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हम कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी क्लास का सिलेबस मिलता रहे, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियोज अपलोड होने का, और आप अपना जो है पूरा कोर्स फिनिश कर सकिए और पूरा आपको समझ में आ जाए। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माई चैनल। ओके, so let's meet you in the next video. Till then, take care. Goodbye.